तो दोस्तों मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ किस नए वीडियो में। दोस्तों फिलहाल में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइम एंड वर्क, जिसमें से 9 क्लास हो चुका है। ये आज का 10वां क्लास है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा टाइम एंड वर्क करना है तो जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। पहला वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पूरा बेसिक हम बता दिए हुए हैं। ठीक है, आज का देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है ए और बी मिलकर यहाँ पर सिर्फ आज का जो हम टाइप बताने वाले इसमें सिर्फ इफिशियंसी के बारे में बताने वाला है, इफिशियंसी वाला। यहाँ पर दो को मिलकर काम करेगा, ए और बी मिलकर किसी काम को इतना देर में, बी और सी मिलकर किसी काम को इतना दिन में, सी और ए मिलकर इतना दिन में, तो ए का कभी पूछ देगा ए कितना दिन में, या बी कभी कितना दिन में, या तीनों को मिलकर कितना दिन में। ठीक है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम बताने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी सी और मिलकर कुछ काम करता तो उसको 24 दिन पूरा लग जाता है, और ए और सी मिलकर करता तो उसे 27 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो तीनों को मिलकर उस काम को कितना देर में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को करता, ए और बी मिलकर करता तो करने में उसको 18 दिन लग रहा था। बी और सी मिलकर काम करता तो उसको करने में 27 दिन, क्या दिन लग रहा था, 24 दिन लग रहा था। ठीक है, और सी और ए मिलकर करता, सी और ए मिलकर तो उसको 27 दिन लग रहा था। क्या लग रहा था, 27 दिन लग रहा था। ठीक है, यहाँ से 27 दिन लग रहा है। अब यहाँ से क्या लेने जा रहे हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम देख रहे हैं तो इसमें से इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। इस दोनों का 72 पहले ले लेते हैं। अब देख रहे हैं 72 में क्या आ गया हुआ है, इसमें से 9 चला गया, 9 72, सिर्फ 9 3 सीधा, यानी 3 इसमें बाकी रह गया, 3 यहाँ पर हम लिख देते हैं। यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, एलसीएम। यहाँ से काट रहे 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 24 तिया 72, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो गया 27, 27 हो गया, 9 9 थे 72, ये 9 हो गया, इसका एफिशिएंसी 9 हो गया। यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ से क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो 2A 2B 2C आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन हम ले लेते हैं तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ गया। यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी जोड़ रहा है, तीनों को ये एक दिन में कितना करेंगे, बी और सी मिलकर कितना दिन में, सी और मिलकर एक दिन में इतना दिन में, तो तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 20 29 हो गया, कितना 29, यानी तीनों को मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, दो को भी पहले 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर लाइएगा तो बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है, इतना काम कर सकता है। काम कितना करवाना था, काम कितना करवाना है, 3 दूना 6 7 3 21, यानी 216 यूनिट काम करवाना है, जो एक दिन में कर रहा है 29 बट्टे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो गुना करिएगा तो 400 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 432, 400 कितना हो गया, 32, इतना 29 का 29 से क्या कीजिए, भाग लगाइएगा तो एक मरतबे लग जाएगा, कितना, एक मरतबे बच जाएगा, कितना, एक इधर से और 13, 14 बचेगा। ठीक है, 29 12 में से 13 14 बच जाएगा, कितना 14 बचेगा, फिर उतार दीजिएगा, और 29 से 29 चौका, ठीक है, 29 चौका 9 चौका 36, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 है, 3 11, 116 आ रहा है, 116 आ रहा है। ठीक है, सही है, 14 मरतबे 116 आ जाएगा, बच जाएगा आप इस 16, ये कितना है 16, तो 42 में से 16 घटा दीजिएगा, 16 घटाइएगा तो हो गया 12 के 2, तो बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 सही है 29, यानी 14 सही 22 बटे 29, 14 सही 22 बटे 29 हो जाएगा, 26 बच रहा है। ठीक है, सॉरी 6 हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, 14 सही 26 बटे 29 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गई, आगे आगे यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर कैसा काम 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर करता तो उस काम को 60 दिन में कर सकता है, ए और सी मिलकर काम करता तो उस काम को 45 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, दो कर दे दिया हुआ है। अगर ए और बी मिलकर करता, किसी काम को करता तो उसको लग जाता करने में 36 दिन लग रहा था, और बी और सी मिलकर करता तो उसको करने में 60 दिन लग रहा था, सी और ए मिलकर करता तो उसको 45 दिन में कर सकता है। एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, 180 हो जाएगा, कितना 180, 180 जो 36 का भी 36 बन 180 होता है, 36 में आ गया, ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 60 दूना करते हैं तो कितना 120 हो जाएगा, 45 उड़ रहा है, 60 80 कर देते हैं, 45 को काट देता है तो 36 पंचे 180 हो जाएगा, ये हो गया 3 मरतबे। ठीक है, ये हो गया
4 मरतबे कितना 45 चौका 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब सबका एफिशिएंसी हम यहाँ पर निकालें, यहाँ पर 2a भी 2b 2c आ जाएगा, तो सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यानी 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर तीनों को एक दिन में, तीनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 4 12 यूनिट कर रहा है, कितना 12 यूनिट। तो ए बी सी अकेला अकेले नहीं, ए बी सी करेगा, ए बी सी मिलकर करेगा कितना, एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट कर देगा। ठीक है, काम किससे करवाना था, बी से काम करवाना है, बी से, तो सी और बी से काम करवाना है, तो सी और ए कितना एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना 4 यूनिट कर रहा है, तीनों को मिलकर कर रहा है 6 यूनिट, तो जरूर बी किया होगा कितना, तीनों को मिलकर 6 यूनिट, और सी ए मिलकर कर रहा था 4 यूनिट, तो बी किया होगा 2 यूनिट, कितना 2 यूनिट। काम मेरा कितना 180 यूनिट, एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, उसको करने में टोटल लग जाएगा 90 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 90 दिन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकबर, अमर और एंथनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर और अकबर एक साथ काम करते हुए परियोजना को 1 साल में पूरा कर सकते हैं। अकबर और एंथनी 16 महीनों में पूरा कर सकते हैं। एंथनी और अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं यदि एक व्यक्ति जो न तो सबसे तेज है और न ही सबसे धीमा, यानी बीच में रहता है, न सबसे ज्यादा काम करने क्षमता न के पास, न सबसे कम, यानी बीच वाला पूछ रहा है, सबसे धीमा काम करता है ना सबसे धीमा काम करता है, वह परियोजना को पूरा करने के लिए महीनों में कितना समय लेगा, यानी कितना महीना लेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए अमर यहाँ पर बोल दिया अमर और अकबर। अमर के लिए हम एम देते हैं, ठीक है, सबसे अ का नाम है, अमर के लिए एम दे दिया, अमर और अकबर एक के दे दिया, अकबर हो गया। अमर और अकबर किसी काम को, एक परियोजना था, उसको करने में उसको 1 साल लग रहा था, 1 साल का मतलब 12 मंथ लग रहा था, 12 मंथ लग रहा था। ठीक है, और आगे फिर बोल दिया हुआ है अकबर और एंथनी, एक के अकबर और एंथनी के लिए एन दे देते हैं, एंथनी ए एन उसको लग रहा था, उसको काम पूरा करने में उसको लग जाता है 16 महीने, क्या महीने 16 मंथ। ठीक है, और आगे फिर बोल दिया हुआ है एंथनी और अमर को काम पूरा करने में उसको लग रहा था 24 महीना लग जाता है, 24 मंथ लग जाता है। इस तीनों का एल सी एम ले लीजिएगा, एल सी एम तो कितना हो गया 48 आ जाएगा, कितना 48 हो गया, 12 चौका 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कम से, यानी किसका पूछा हुआ है, न सबसे तेज होना चाहिए न सबसे धीमा होना चाहिए। ठीक है, तो वो एफिशिएंसी अगर डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, देखिएगा यहाँ पर योग करिए, कौन दो संख्या का योग सबसे ज्यादा हो रहा है, तो 4 3 करे 7 हो रहा है, 4 और 6 करे तो कितना हो रहा है, 4 और 2 करे तो 6 हो रहा था, 3 2 5 करे तो सबसे ज्यादा यहाँ योग हो रहा है, तो सबसे ज्यादा यहाँ हो रहा है। एफिशिएंसी निकालने का कंसेप्ट बता रहे, सबसे ज्यादा योग यहाँ हो रहा है, तो देखिएगा इसमें कॉमन कौन है, कॉमन है, एक है, यानी अकबर है, तो अकबर की एफिशिएंसी समझिएगा सबसे ज्यादा रहा होगा, अकबर का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। फिर आगे देखिए, सबसे कम हम निकालना चाहते हैं, सबसे कम, तो योग सबसे कम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 3 2 5 हो रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा था, यहाँ पर 7, योग यहाँ पर सबसे कम आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन है, एंथनी कॉमन है, तो एंथनी की एफिशिएंसी सबसे कम होगा, एंथनी की एफिशिएंसी क्या होगा, एंथनी की एफिशिएंसी सबसे कम होगा, तो बीच में कौन आ गया था, एगो बच गया था, अकबर तो ये गया था, अमर बच गया था, यानी बीच में अमर आया था। हमको काम किसे करवाना है, अमर से ही काम करवाना है। ठीक है, अमर का एफिशिएंसी हमको चाहिए, अमर का एफिशिएंसी यहाँ पर हम सबको जोड़ रहे हैं, तो 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो एम अमर और अकबर और एंथनी। ठीक है, यहाँ से 7 2 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 2 इधर ले आते हैं, 9/2 हो जाएगा, 9/2। तो काम किससे करवाना है, काम हमारा अमर से करवाना है, पता चलेगा कि अमर से काम करवाना है। तो एंथनी और अकबर और एंथनी एक महीना में कितना काम कर रहा था, एक महीना में अकबर और एंथनी एक महीना में 3 यूनिट काम कर रहा था, लेकिन तीनों को मिलकर कर रहा है इतना, तो में से हम 3 घटा देते हैं, तो 6 हो गया, 3/2 आ जाएगा, 3/2
2 यानी अकबर, अमर, अमर, अमर एक दिन में कितना कर सकता है? 3/2, क्योंकि इसमें से 3 घटाइएगा ना तो 6 हो जाएगा। 3/6 में से 9 में से 6 गया तो 3/2 हो गया। यानी अमर एक दिन, एक महीना में इतना काम कर सकता है। मंथ है तो मंथ बोलिए ना, एक महीना में इतना काम कर सकता है। टोटल काम मेरा कितना? 48। टोटल काम करना है 48 यूनिट काम करवाना है। एक महीना में इतना कर सकता है। 3/2 से भाग लगाइएगा तो 16, 16, 16 3 48, अब ऊपर चल जाएगा तो ये 3 16 मतलब करता है 16 तो ना 32, 32 दिन में अमर अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता था? 32 दिन में, और सॉरी 32 महीना में पूरा काम वो कर सकता है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा पी और क्यू किसी काम को करता तो कितना 24 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू और आर उसी काम को करता तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। पी और आर मिलकर करता तो उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। यदि एक्स वाई जेड है एक साथ काम करते हैं, ठीक है, समान कार्य वही, तो कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपसे पूछा हुआ है। कोई भारी सवाल तो है नहीं, ये भी वैसे ही खाली एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी निकालना था पी क्यू आर की सहायता से। तो पहले निकाल लेते पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितना है। पी और क्यू किसी काम को करता तो उसको करने में उसको लग रहा था 24 दिन लग रहा था, ठीक है। क्यू और आर मिलकर कर रहा था, क्यू और आर मिलकर कर रहा था तो उसको लग रहा था कितना? 30 दिन लग रहा था। और आर और पी मिलकर कर रहा था, पी और आर यानी आर और पी मिलकर कर रहा था तो उस काम को करने में इसको लग रहा था 40 दिन। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120 आ जाएगा। कितना? 120। तो 24 पंचे 120 हो गया, 30 चौका 120 हो गया, 40 से 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूगो भी दूगो सी यानी टू, टू सब में से अगर जोड़िएगा तो टू सब में से कॉमन आ जाएगा। टू क्या आ जाएगा? 2p 2q और 2r आ जाएगा। तो दो कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस q प्लस r हो गया। इधर इधर जुड़िएगा तो 9 3 12 हो गया। तो 2 से जब काटिएगा तो पी क्यू आर का एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी ये तीनों को मिलकर करता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। इतना हो गया। अब यहाँ से हम सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अगर पी का एफिशिएंसी निकालना है तो क्यू और आर का देखिए, क्यू और आर एक दिन में कितना कर सकता है? क्यू और आर एक दिन में 4 यूनिट, तीनों को मिलकर 6 यूनिट। तो पी क्या होगा? कितना? 2 यूनिट एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। फिर क्यू का निकालना है तो क्यू का निकालना है तो यहाँ से देखिए आर और पी एक दिन में कर रहा था, एक दिन में 3 यूनिट, तीनों को मिलकर 6 यूनिट। तब जरूरी क्यू क्या होगा? एक दिन में 3 यूनिट क्या होगा? कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। अब तो आर का निकालना है तो इसको पता लग गया आर एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 1 यूनिट, तीनों को मिलकर 6 यूनिट। दूसरे ये दोनों 5 कर ही लिए थे, एक बचा हुआ था एक, और इधर से लग देता है आर का मान निकालना था। आर के मान पी और क्यू 5 यूनिट कर रहा था, तीनों को 6 तो आर के मान कौन सी निकाल सकते थे। यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकल गया। आगे जो बोला हुआ था, आगे बोला हुआ है एक्स पी से 4 गुना कुशल है। एक्स एक्स पी से पी का एफिशिएंसी इतना है तो एक्स का एफिशिएंसी एक्स का कितना हो गया? एक्स का इससे 4 गुना है। एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। यहाँ से बोला था पी की एक्स का एफिशिएंसी पी से क्या बोला हुआ था? पी से 4 गुना, यानी एक 2 है तो इसका एक्स का कितना एफिशिएंसी होगा? 4 होगा। सॉरी 4 गुना 8 हो जाएगा। 4 गुना कुशल है कौन? एक्स पी से 4 गुना कुशल है। इसका 2 है तो 4 गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। एक्स का एफिशिएंसी कितना हो गया? 8 हो गया। नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर वाई दिया बोल दिया हुआ था वाई क्यू से आधा कुशल है। वाई क्यू से आधा कुशल है तो क्यू से आधा का मतलब 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा। आधा के मतलब इसका आधा करिएगा ना तो इसका, यानी इसका कहाँ चल गया? 4 गुना कुशल है तो 3 है तो उसका आधा करिएगा तो 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा आधा कुशल, ठीक है। यहाँ से हो गया आधा कुशल है। फिर आगे बोल दिया हुआ था, क्यों बोल दिया हुआ था? और आगे क्या बोला हुआ था? इसका 3 है ना था, ठीक, आधा कुशल, ठीक है। और आगे बोल दिया हुआ था क्यू तो हो जाएगा जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। इसका 2.5 गुना करिएगा तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1.5, यानी 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 ना हो जाएगा।
भाग लगाइए तो डेढ़, आधा कुशल है डेढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे ये तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल गया, तीनों का एफिशिएंसी हमको एक्स वाई जेड का मालूम चल गया। तो इसी से काम करवाना था, इसी से काम करवाना है। काम मेरा 120 यूनिट काम है। ठीक है, यहाँ पर जोड़िएगा 8 1 9 2 10 10 1 11 आ जाएगा। 11 से इसमें क्या कीजिएगा, भाग लगाइए। 9 2 11, 9 2 11 12, सॉरी 12 आ जाएगा। कितना 12 आएगा, जोड़िएगा तो सबको 12 आ जाएगा। तो 12 से में क्या लगाना था, भाग। तीनों एक्स वाई जेड तीनों से काम करवाना है, तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल गया। जोड़िएगा तो 12 आ जाएगा, 12 से भाग लगाइए तो कितना होगा 10 दिन। यानी 10 दिन में तीनों को एक्स वाई जेड मिलकर करता है, तो उस काम को क्या दिन में 10 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को साढ़े 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर उसी काम को करता तो 88.75 दिन में पूरा कर सकता है। सी और ए मिलकर करता तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। डी को साथ लेते हुए, यानी डी को साथ में काम करवा रहा है, डी को साथ लेते हुए जो कि यहाँ पर कंपेयर कर दिया कि जो कि सी की तुलना में केवल 40% कुशल है। सी की तुलना में यानी जितना सी की क्षमता होगा उसका 40% ही उसका एफिशिएंसी क्षमता है डी पे। ठीक है, और तो उसको किसके साथ, एबीसी तीनों के साथ मिलवा के काम करवाते हैं, तो पूरा काम को कितना दिन में पूरा किया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे एबीसी नहीं ले लीजिएगा, शुरू में बोल दिया होगा कि डी को साथ लेते हुए एबीसी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करे, यानी चारों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए और बी मिलकर किसी काम को करता तो उसको करने में उसको लग रहा था कितना, 12.5 दिन। ठीक है, सब डेसिमल मेथड दशमलव उसको तोड़ लीजिएगा। 12.5 ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहा था, ए और बी मिलकर उसको 12.5 दिन लग रहा, 12.5 दिन के मतलब 25/2 दिन लग रहा था। बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहा था 18.75 18.75 का मतलब तोड़िएगा तो 18.75 को 3/4 हो गया। 18 72 75/3 हो जाएगा, 75/4 दिन हो जाएगा। और सी और ए मिलकर कर रहा था तो उस काम को करने में उसको लग रहा था कितना कितना दिन लग रहा था, 15 दिन लग रहा था। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो कितना हो गया 75, तो ये करेगा 25 तिया तीनों ना 6, ये हो गया 25 4 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो गया ये करेगा 15 बचे 75, 15 बचे 75। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसको जोड़िएगा, ऐड करिएगा तो 2 ए 2 बी 2 सी आ जाएगा। ठीक है, और इधर जोड़िएगा तो 10 5 15, 15 का 2 उधर कर दीजिएगा, आधा करिएगा। यानी ए बी सी अगर मिलकर करता तो उस काम को एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 15 के आधा करिएगा 7.5 यूनिट, 7.5 यूनिट एक दिन में करेगा। क्योंकि इधर जोड़िएगा 2 को बी 2 को सी 2 को ए आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, फिर 2 को इधर भेजिएगा तो 15/2 आ जाएगा, तो 7.5 दिन यानी 7.5 यूनिट करेगा एक दिन में। ठीक है, हमको सी को निकालना है क्योंकि सी से तुलना करवाना है डी के साथ। तो सी एक दिन में कितना करेगा, सी एक दिन में कर देगा। देखिए तीनों को मिलकर करे इतना, और सी का निकालना है। तो ए भी देख रहे, ए भी एक दिन में कितना करा 6 यूनिट। ठीक है, तो जरूर सी किया होगा 1.5 यूनिट, 1.5 के मतलब 3/2 यूनिट किया होगा, या 1.5 यूनिट कहिए या 3/2 कहिए, 1.5 यूनिट किया होगा एक दिन में। ठीक, और इसी का डी कर रहा था इसका 40%, डी कर रहा था इसका 40%, 1 पॉइंट इतना का 40% निकालिएगा, कितना 40%, तो 40% निकालिएगा तो 15 15 छक्के और 15 चौका 60 होगा, 600 का सिर यहाँ पर 15 चौका दशमलव से तो उड़ जाएगा 40, तब 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, 60/100 हो जाएगा, भाग कर दीजिएगा तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो काम अब चारों से करवाना है, चारों से यूनिट, मेरा काम कितना है 75 यूनिट काम है। काम किससे करवाना है, चारों से करवाना है। तो एबीसी तीनों का एफिशिएंसी 7.5 है, इसका 0.6 आ गया, जोड़िएगा तो कितना हो गया 8.1 हो जाएगा, भाग लगाइए। ये दशमलव तो ऊपर चल जाता, दशमलव हटता तो 0 ऊपर चला जाता है। 3 से कटने वाला था 27 मरतबे, 3 से कटेगा 25 मरतबे, यानी 250। 27 से भाग लगाइएगा तो 27 से भाग लगा जाइएगा, 27 नमा हो गया 243, 27 नमा 243, 9 मरतबे 243 बच जाएगा कितना, और बचेगा 7 बचेगा, 7 बटे कितना 27 हो जाएगा। यानी इतना दिन लग जाएगा, कितना दिन लग जाएगा 9 सही 7/27 दिन लगेगा किसको,
चारों कोई मिलकर, ठीक है, करेगा तब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा, करे ए और बी मिलकर एक काम को, किसी काम को करता तो 16 दिन में पूरा कर सकता है, सी और ए मिलकर करता तो उसको 32 दिन में पूरा कर सकता था, ठीक है, और बी और सी मिलकर करता, ठीक है, बी और सी मिलकर करता तो उसको 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 12 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बचे हुए काम को सी अकेला कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। करा ए और बी मिलकर किसी काम को करता तो उसको करने में लग जाता है कितना, 16 दिन, ठीक है। यहाँ पर सी और ए मिलकर दे दिया हुआ था 32 दिन, सी और बी और सी मिलकर करता तो उस काम को कर रहा 24 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहा तो उस काम को 24 दिन में, सी और ए मिलकर कर रहा तो उस काम को थोड़ा सा इधर उधर डाटा दे दिया था, सी और उसे कुछ होने वाला नहीं है, सी और ए मिलकर कर रहा था तो उसको 32 दिन में कर सकता है, एल सी एम लीजिएगा तो 32 के 96 हो जाएगा, 96 24 चौका 96, 16 16 96, 16 96, 16 16 96, 24 चौका 96, 32 दिया 96, ठीक है, 6 4 10 और 3 13 आ गया, इधर दूगो भी दूगो सी आ जाएगा, तो 13/2 करिएगा, 13/2 यानी 6.5 भाग लगा दीजिएगा, तो ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 6.5 यूनिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सी से काम करवाना है, किससे काम करवाना है, सी से काम करवाना है, ठीक है। इसको 6.5 बोलिए या 13/2 भी आप बोल सकते कुछ भी, ठीक है। तीनों कह दिया हुआ था, तीनों ने कितना दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया है, 12 दिन के बाद जो शेष काम बच जाता है उसको सी कितना दिन में करेगा, वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो पहले सी का भी इफिशिएंसी हमको चाहिए ही, तो सी का इफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहा था 6 यूनिट, तीनों को मिलकर करे 6.5 यूनिट, तो जरूर सी किया होगा एक दिन में आधा यूनिट, 0.5 ना था, 1/2 आधा यूनिट कर रहा होगा, क्योंकि तीनों को मिलकर कर रहा है 6.5 यूनिट, जबकि ए और बी मिलकर कर रहा है 6 यूनिट, तो जरूर सी किया होगा आधा यूनिट, यही होगा, ठीक है। सी का एफिशिएंसी हम निकाल रहे। अब क्या करना है, तीनों क्या दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में कर रहा है इतना यूनिट, तो एक दिन में कर रहा है इतना यूनिट, तो 12 दिन में करेगा कितना, तो 12 से गुना करिएगा, तो 6 53 65 78 यूनिट मेरा काम हो चुका है, 78 यूनिट मेरा काम हो चुका है, तो इसमें से 78 घटाइएगा, 78 घटा दीजिएगा तो 8 हो गया, 18 यूनिट अभी भी मेरा काम बचा हुआ है। अब ये 18 यूनिट कौन करेगा, तो एक करेगा, सॉरी सी करेगा, सी का एफिशिएंसी कितना है, 18 यूनिट मेरा काम है, सी एक दिन में कर रहा है हाफ यूनिट, आधा यूनिट काम कर रहा है, तो पूरा करने में उसको लग जाएगा कितना, 36 दिन लग जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है डब्ल्यू और एक्स मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर 60 दिन में कर सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई मिलकर उसी काम को करते हैं तो उससे 30 दिन लग जाता है, तो डब्ल्यू और वाई मिलकर काम करता है तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। जैसे जैसे क्या हुआ वैसे लिख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स मिलकर करता, डब्ल्यू और एक्स मिलकर करता तो उस काम को करने में लग रहा था कितना, 40 दिन लग रहा था, ठीक है। जबकि एक्स और वाई मिलकर कर रहा था, एक्स और वाई मिलकर कर रहा था, उसको करने में उसको लग जाता है कितना, 60 दिन लग रहा है, और तीनों डब्ल्यू एक्स और वाई तीनों को मिलकर कर रहा था तो उस काम को करने में लग जाता है उसको 30 दिन लग जाता है, ठीक है। यहाँ से एल सी एम लीजिएगा, कितना हो गया, 120 हो जाएगा, 120, तो ये होगा 4 त्याही 12, ये 6, ये हो जाएगा 3 चौका 4, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल गया। यहाँ से अब हमको निकालना है किसका, डब्ल्यू और वाई का एफिशिएंसी निकालने हम जा रहे हैं, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, ये तीनों को मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, जबकि एक्स और वाई मिलकर एक दिन में 2 यूनिट, डब्ल्यू किया होगा कितना एक दिन में 1 यूनिट क्या होगा, डब्ल्यू का एफिशिएंसी निकल गया। अब हमें निकालना है कितना, वाई का एफिशिएंसी फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। वाई का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, पहले तो वाई के निकालने के लिए एक्स का निकालना होगा, सबका एफिशिएंसी निकल जाएगा। यहाँ से देखिए, डब्ल्यू कर रहा है एक दिन में 1 यूनिट, जबकि डब्ल्यू और एक्स कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट, तो ये एक्स कितना करता होगा, 2 यूनिट एक्स करता होगा 2 यूनिट, कोई दिक्कत, तो तीनों को मिलकर दोनों को मिलकर 3 यूनिट, जबकि डब्ल्यू कर रहा था एक दिन में 1 यूनिट, एक्स का मान निकल गया, ठीक है। यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा, एक्स और वाई मिलकर कर रहा है 2 यूनिट,
एक्स और वाई मिलकर एक दिन में 2 यूनिट, एक्स और वाई मिलकर 2 यूनिट, कितना, एक्स और वाई मिलकर, मामला क्यों नहीं गड़बड़ाया, ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 चौका, एक्स और वाई मिलकर 2 यूनिट, जबकि एक्स से अकेला करा 2 यूनिट, मामला क्यों गड़बड़ाया, सॉरी 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 सॉरी, एक्स और वाई मिलकर 2 यूनिट कर रहा था, जबकि तीनों को मिलकर कर रहा था तो 4 यूनिट कर रहा था, 4 यूनिट ही कर रहा था, तो ये कितना करता होगा, ये 2 यूनिट कर रहा होगा, कितना, वाई डब्ल्यू कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा। अब 2 यहाँ पर रखना है, तीनों को मिलकर कर रहा, सॉरी डब्ल्यू और एक्स मिलकर कर रहा 3 यूनिट, जबकि डब्ल्यू कर रहा 2 यूनिट, एक्स कितना करता होगा, 1 यूनिट, एक्स कितना करता होगा, 1 यूनिट, समझ में आ रहा होगा। एक्स और वाई मिलकर 2 यूनिट कर रहा है, जबकि एक्स एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, एक्स एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो वायु किया होगा एक दिन में कितना, 1 यूनिट, यानी वायु का एफिशिएंसी मालूम चल गया कितना, एक दिन में करेगा 1 यूनिट। काम मेरा है कितना, काम पूरा करवाना था, ठीक है, पूरे काम को, तो 120 यूनिट में काम है, किससे करवाना है, डब्ल्यू और वाई से, डब्ल्यू और वाई, वाई एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, डब्ल्यू कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, टोटल काम करने में लग जाएगा उसको 40 दिन लग जाएगा, कितना दिन लगेगा, 40 दिन। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे अगला टाइप ऑफ नेक्स्ट टाइप चेंज टाइप यहाँ से चेंज हो रहा है, तो हम अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।